बालाघाट जिले में अब धान की खेती करना आसान हो गया है। यहाँ के किसानों ने सीड्रिल मशीन का उपयोग करके धान की बुआई की है, जिससे लागत और समय दोनों की बचत हो रही है। बालाघाट को धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ की उपयुक्त भूमि और जलवायु धान के उत्पादन के लिए अनुकूल है। किसान डोंगरू भाऊ बिसेन ने नए प्रयोग कर धान उत्पादन को बढ़ाने में प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिससे जिले में धान की खेती में नई दिशा मिल रही है। किंतु कुछ वर्षों से धान की बुआई और धान की रुपाई के कार्य के लिए मजदूर की कमी के कारण जिले के बड़े किसान परेशान और चिंतित दिखाई देते हैं। मजदूरों की कमी के चलते ही धान की खेती करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताना चाहेंगे, धान की कटाई के लिए कई प्रकार की मशीन आ चुकी हैं, पर धान की बोनी और रुपाई में काफी समस्याएं थी। किंतु अब बालाघाट जिले का किसान धान की बोनी और धान की रुपाई में होने वाली अनेक दिक्कतों से भी मुक्त हो रहा है, क्योंकि धान की बोनी के लिए अब यहाँ किसान सीड्रिल मशीन की सहायता से सीधी बोनी कर सकते हैं, साथ ही खाद डाल सकते हैं, जिसके कारण धान के उत्पादन में लागत कम होती है, समय की बचत होती है, किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। बताना चाहेंगे, बालाघाट जिले के ग्राम नेबर गांव में किसान डोंगरू भाऊ बिसेन ने नई तकनीक का उपयोग कर धान की बुआई सीड्रिल से करके बेहतर परिणाम पाए हैं, जिनकी धान की फसल देखते ही आसपास के किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और धान की नई तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता श्याम सूरबंशी के साथ क्या कहते हैं किसान और उनकी तकनीक। अभी हमारे साथ यहाँ पे किसान हैं और ऐसे किसान हैं जो आने वाली समय में जो खेती है, जिसपे आज कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ते जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आज बहुत ही अच्छी लहलाती फसल आई है। देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है और इनसे संपूर्ण इस खेती के बारे में उन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे आने वाले समय में किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। भाई साहब, आपका परिचय। मैं डोंगरू भाऊ बिसेन, ग्राम पंचायत नरगांव कला का स्थायी कृषक हूँ। जी, कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं आप? मैं तो अपने होश संभालते जब से आया हूँ तब से खेती कर रहा हूँ। आज जो खेती देख रहे हैं और जो पहले खेती करते थे, क्या अंतर नजर आ रहा है? आज जो खेती कर रहे हैं, बहुत से लोग जो कर रहे हैं, यानी कि जो अभी सिस्टम बदल गया, जो पारंपरिक खेती से हट करके यानी कि नई तकनीकी से जो खेती, जिसको परा पद्धति कहते हैं, तो जो पारंपरिक खेती थी हमारी बुआर पद्धति की, इसको सीधी बुआई कहते हैं, धान की सीधी बुआई। तो ये सीधी बुआई खेती में भी यानी कि औसतन 4-5 साल से 5-6-7 एकड़ में हमेशा करता हूँ। जी, अगर देखा जाए तो पहले रोपाई वाला होता था और आप सीधी बुआई कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? रोपाई में ये है कि आजकल यानी कि इस पीढ़ी में कोई भी यानी कि जो खासकर पराहा लगाने के लिए महिलाओं की जरूरत पड़ती है, वो महिला खेत में आना पसंद नहीं करती और समय पर मिलते भी नहीं। और उस कंडीशन में ये सीधी बुआई करने से वो समस्या, हमारी जो मजदूर वाली समस्या है, वो खत्म हो जाती है। इसमें सीधे यानी कि सीड्रिल के माध्यम से अपन 10-15 मिनट में 1 एकड़ को यानी कि बुआई कर सकते हैं। आने वाले समय में बेहतर खेती करने के लिए किसानों को क्या हम ये कहना चाहेंगे कि सीधी बुआई करने में एक तो पानी की बचत होती है, जो पराह में ज्यादा पानी लगता है, और दूसरी बात देखें कि इसमें जो अपन आज खरपतवार की बात करें तो उसमें ऐसे संसाधन आ गए हैं, ऐसी मेडिसिन आ गई, दवा आ गई है, उसका उपयोग करके अपन यानी कि उसको कम खर्चे में अपन उस खेती को कर सकते हैं। और उसमें एक मीथेन नाम की जो गैस पराह में जो निकलती है, ये मैं नहीं कहता, वैज्ञानिक कहते हैं, यानी कि पता लगता है कि पूरे विश्व की समस्या है, जो यानी कि जो ज्यादा गैस उत्सर्जित करता है, वही धान अगर सीधी बुआई में बोते हैं तो वो नहीं के बराबर मीथेन निकालता है, जो कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित होने में यानी कि एक सहयोग करता है, यानी कि उसमें दूषित होने की संभावना नहीं रहती। इसमें बीज कितना महत्वपूर्ण रखता है? अगर अच्छी फसल के लिए बात करें तो बीज कितना महत्वपूर्ण रहता है? अच्छी फसल के लिए तो इस समय पर यानी कि अपने को जो है हाइब्रिड बीज का उपयोग करना चाहिए, जिसमें जैसे कि यहाँ अपन ने 1 एकड़ में 9 किलो बीज जो बोया, जबकि उसके जगह में जो पारंपरिक खेती करते थे और पुराना बीज जो अपन किसान अपने पास से उसमें बोते थे, तो वो औसतन 40 किलो के आसपास बोते थे। अगर बीज की बात करें तो ये कौन सी वैरायटी है? ये 6444 गोल्ड है, बहुत अच्छा यानी कि धान है। और एक बात है, सीधी बुआई में यानी कि अपना समय भी बचता है। अगर इसी का पराहा लगाते हैं तो उसमें 15 दिन के बाद में फसल आती है। कंपनी से यहाँ पे कुछ स्टाफ आया हुआ है और जो किसानों को समझा रहा है कि आने वाले समय में कैसी खेती की जाए, जिससे कि अच्छा लाभ का धंधा इस खेती को बनाया जा सके, क्योंकि दिनों दिन महंगाई तो बढ़ते जा रही है, लेकिन जो उत्पादन है कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, और जो इसका रेट जो मिलना चाहिए था वो रेट भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अगर किसान की आय बढ़ानी है तो उत्पादन को बढ़ाकर ही उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में हम किसान के साथ साथ अब यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय से भी बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र जाउन पाने है।
मैं बाहर डायरेक्ट एकड़ का एक एम्प्लॉय हूँ। अगर पुरानी पद्धति और नई पद्धति में बात करें तो इसे क्यों अपनाना चाहिए? देखिए, पुरानी पद्धति में क्या है, किसान अभी तक की तो परा लगाते हैं मतलब रोपाई। तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें सबसे समस्या आती है लेबर की, कि किसान को समय पे लेबर नहीं मिल पाता। पहले के ज़माने में क्या होता था, पटेली होती थी, पहले पटेल का खेत लगता था, उसके बाद गाँव का लगता था। अभी क्या होता है कि छोटे किसान जो है खैर तो रोपा लगाते हैं, मगर जो पटेल बड़े किसान हैं, वो कहीं न कहीं अभी पिछड़ गए। या तो उनको अधिया बटी देना पड़ता है, या तो फिर वो ठेका में दे देते हैं। मगर उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बायो डायरेक्ट एकड़ से जुड़ने के लिए, ताकि वो इससे जुड़ करके जो अपना 10-15 से लेकर 50 एकड़ तक की भी उनके पास ज़मीन है, तो वो कहीं न कहीं 1 से 2 दिन में बायो डायरेक्ट एकड़ से जुड़ के पूरी बुआई करके वो टेंशन मुक्त हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमें पुराने ज़माने की जो पद्धति को छोड़कर नए डायरेक्ट एकड़ से जुड़कर डीएसआर पद्धति को अपनाना चाहिए। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बायो डायरेक्ट एकड़ से जुड़कर जो आप अभी तक खेती करते आइए, जैसे कि ओपी वैरायटी लगाते हैं, ओपी वैरायटी में ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता। आप लोगों को भी मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लिमिट होती है 20 से 22 कुंटल। मगर हाइब्रिड धान में एक ऐसा गुण होता है कि उसी खेत में, उसी परवरिश में लगभग 5 से 6 कुंटल का ज़्यादा उत्पादन देता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बायो डायरेक्ट एकड़ से जुड़ के अराइज का हाइब्रिड इस पैकेज के साथ में जो मिलता है, बहुत ही अच्छा हाइब्रिड होता है, वो उत्पादन देने की क्षमता होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकल धान की अपेक्षा 5 से 6 कुंटल उत्पादन अधिक मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइब्रिड की ओर बढ़ें और अपना उत्पादन और अपना इनकम बढ़ाएँ। अभी हमारे साथ और भी किसान हैं और जानेंगे कि आज जो कार्यक्रम यहाँ पे किसानों के बीच में हुआ है, इससे इन्हें क्या लाभ हो रहा है। जी भाई साहब, आपका परिचय? मैं बसंत कुमार बोपचे, ग्राम खारा, जिला बालाघाट से। जी, जैसे कि धान आज देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी आई हुई है। अभी जो पद्धति दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में कितनी कारगर होगी? अभी जो पद्धति जैसे कि बायर साइंस ने बताया यहाँ पर डायरेक्ट एकड़ वाली का मतलब होता है कि सीधी बुआई, जहाँ पर हमारे जो किसानों के रुपए खूब बचते हैं इसमें और समय भी बचता है। तो समय और रुपयों के हिसाब से अगर बात करूँ तो डायरेक्ट एकड़ का जो है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इन्हें हमारे बिशन जी के यहाँ पर जो धान लगी है, ये 84-33, ये सही में बहुत अच्छी धान है। बीएलबी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, बीएलबी निरोधी है। और साथ में जो भूरा माऊ जो आता है, उसका भी प्रकोप इस क्रॉप के ऊपर बहुत कम देखने मिलता है, क्योंकि मैंने भी जो अपने खेत में लगाई थी, तो कहीं इससे बहुत अच्छी बेहतर धान थी। और इसी में एक धान और आती है 6444 गोल्ड, तो उसका भी जो प्रोडक्शन है लगभग इसी से मिलता जुलता है प्रोडक्शन। तो बहुत अच्छी धान है बायर की 6444 गोल्ड की। जो धान की खेती करना चाहता है, नया किसान है, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे इनकम उसको कम, यानी जो खर्चा आता है वो कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए? मैं तो ये समझता हूँ और किसानों को मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो अभी डायरेक्ट बुआई जो हो रही, सीधी बुआई इसको अपन बोल सकते हैं सरल शब्दों में, इसी पद्धति का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। कि यही एक पद्धति है जो प्राचीनतम काल से चले आ रही थी, पारंपरिक खेती से, कि उसको बुआई बोलते थे, हल से हो जाती थी। लेकिन हल से होता क्या था कि उसमें चितर-बितर दाने होते थे, प्रोडक्शन कम, कहीं दाने ज़्यादा गिरते थे। लेकिन ये सीधी बुआई से ये हो रहा है सीड मशीन के माध्यम से, कि धान एक तो बराबर अपने अनुपात में गिरता है, दूरी में गिरता है, और जो डिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा डिस्टेंस मिलने के कारण उसमें टिलर्स बहुत अच्छे आते हैं। और टिलर्स जब अच्छे आते हैं तो लगभग बीमारियां भी कम आती है, और जो बाली जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बाली भी काफी अच्छी आती है इसमें। अगर बात करें तो पुरानी पद्धति का खर्चा और इसके खर्चे में अगर कटाई तक की बात करें तो कितना अंतर है? मैक्सिमम मैं समझता हूँ 4 से 5 हजार रुपया हमारे उस किसान का बच जाता है। अगर इस तकनीक का ये उपयोग करता है डायरेक्ट तो? तकनीकी का अगर इस्तेमाल करता है डायरेक्ट बुआई का, तो लगभग 5 हजार रुपये उसका आसानी से बचता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर भी कम लगेगा, कीटनाशक का दवाओं का उपयोग भी कम होता है, क्योंकि इसमें बीमारी अपेक्षाकृत कम आती है जो रुपाई वाली पद्धति से। धन्यवाद।